श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगत अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पट पीत मानहु ताड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावर। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। मैंने नहा धो लिया है, थोड़ा सा तैयार भी हो गई। अभी जा रही हूँ पूजा करने। और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से ऐसे मिल के बात करना हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी और बीच में बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था। तो वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में आगे हो सकता है बताऊं, मगर शादी वगैरह थी, आप लोगों ने सारी वीडियोस देख ही ली। तो इसी सब में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसलिए आप लोगों से फेस टू फेस मिल नहीं पा रही थी मैं। मेरी भी मजबूरी थी, बहुत दिल कर रहा था आप लोगों से बात करूं, आप लोगों से मिलूं ऐसे फेस टू फेस, मगर हो नहीं पा रहा था। किसी भी वीडियो में मैंने आप लोगों से इस तरीके से सामने आके बात नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है शादी वाले घर में। आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं मिल पाई आप लोगों से। मगर आज अभी थोड़ा सा दिमाग फ्रेश है, मैंने नहा धो लिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बहुत दिन हो भी गए हैं और शादी के बाद ना सर्दी जुकाम बुखार ऐसे ही सब कुछ हो गया है, इसलिए अभी सुबह सुबह सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैंने नहाया है, तो अभी जाऊंगी मैं पूजा करूंगी, उसके बाद में चाय बनाऊंगी, चाय पीने के बाद में दवाई लूँगी और फिर देखते हैं। चलिए आप लोगों से बता ही देते हैं कि क्या हुआ था। जो शादी हुआ था ना जिस लड़के के साथ मेरी ननद की, उनका शादी के 10 दिन बाद ही 10वें दिन ही एक्सीडेंट हो गया था। वो गए थे कहीं पे बारात, तो वहीं पे 4 व्हीलर में थे, तो उस ड्राइवर ने शायद पी रखी थी, तो इसलिए उसने लड़ा दिया और एक्सीडेंट हो गया। बस बहुत ज़्यादा चोट आई थी उनको, 3-4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हम लोग भी वहीं पे जाते आते रहते थे, इसलिए फिर मेरा टाइम टू टाइम वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, आप लोगों से मिल भी नहीं पा रही थी। मगर अब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो घर पे आ गए हैं। और उनकी यहाँ आँख में ना बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे ऊपर लग गई। भगवान का शुक्र है कि आंखें बच गई, आंखों को कुछ नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी बच गई। पता नहीं किसकी दुआएं लग गई, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो ठीक हो गए। और दुख की बात ये भी है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, मगर चलो जो हादसा होना था वो तो हो ही गया, मगर उनसे वो बच गए। बस यही शुक्र की बात है, भगवान का हमें थैंक यू करना चाहिए। तो यही हादसा हो गया था हमारे साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। रात को 10 बजे उनका फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए, सभी लोग दौड़ के हॉस्पिटल गए, किसी तरह से उनको एडमिट कराया और अभी वो बिल्कुल एकदम ठीक है। और मेरी ननद भी जा चुकी है अपने ससुराल में, क्योंकि अभी वो बीमार है, मतलब चोट लग गई, तो उनकी देखभाल के लिए और फिर उनका होना भी ज़रूरी था, तो इसलिए उनको भेज दिया गया है, वो अपने घर पे चली गई हैं। तो चलिए आप लोग भगवान से प्रे करना कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, इतने बड़े हादसे से गुजर के आए हैं। तो चलिए आज का प्रे स्टार्ट करते हैं। मेरा लोटा जल चढ़ाने वाला, और अभी यहीं पे खाना बनता है। और यहाँ पे मेरी माता रानी, 1 मिनट लाइट जला देते हैं। लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये लाइट जल रहा है तब इतना ज़्यादा अंधेरा है। मैं फ़ोन का फ्लैश जला देती हूँ, ये देखिए। चलिए अभी चलती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद में मैं पूजा करूँगी, फिर चाय बनेगा, दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी खाना होगा मैं खाऊँगी। तो सुबह सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। सुबह का सारा काम करने के बाद नहा धो के सबसे पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद में ही चाय खाना कुछ भी मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी मंदिर पे और पूजा करूँगी। तो मेरा जल हो गया है, मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे। अभी आ गई हूँ मंदिर में, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ना ये बेंच पे माता रानी को रख रखा है, तो इसलिए मैं रोज़ ज़्यादा मतलब उठा के साफ़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के और साफ़ कपड़े से ऐसे पोंछ देती हूँ, और उसके बाद में ही मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसे कभी कभी मतलब तीसरे चौथे दिन ना पूरा फ़ोटो, मतलब जितनी भी माता रानी की तस्वीरें हैं भगवान जी की, वो सब कुछ उठा के अच्छे से पोंछती हूँ। मगर आज नहीं पोंछूंगी, क्योंकि 2 दिन हुआ था मैंने सब कुछ साफ़ किया हुआ था अच्छे से।
तो इसलिए नहीं पोंछूंगी। और ये सारे बर्तन हैं जिसमें मैं दीपक वगैरह सब कुछ जलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी थाली भी मैंने पोंछ ली है और साफ़ कर लिया है सब कुछ अच्छे से। और अभी पूजा कर लूँगी। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। तो दिया मैं अभी सरसों के तेल से ही जलाती हूँ, घी मेरे पास इतना होता नहीं है, तो इसलिए मैं दीपक ही घी मतलब तेल से ही जलाती हूँ। भगवान घी के और इन सब के भूखे नहीं होते, आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं उसी का ही दिया जलाती हूँ। मैं नहीं सोचती कि इसका जलाना चाहिए या नहीं, मैं बस जलाती हूँ, मेरा मन करता है, अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं धूप कर लूँगी और उसके बाद में पूजा। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी भगवान जी सदैव आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भरी रखें ऐसे ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु संतोषी माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगत अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। पट पीत मानव ताड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावर। तो यहाँ पे मैंने पूजा धूप आरती कर ली हुई है और जो मंत्र मुझे आते थे वो भी मैंने बोल दिया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है सब कुछ करना। और श्री राम स्तुति भी मैंने कर ली है और अभी मेरी पूजा आरती हो गई है। आप लोग भी आके आशीर्वाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए और फिर चलते हैं। आयसू, ये नेकलेस किसने दिया है? किसका है बेटा, किसका है? इसने पहन लिया सुबह सुबह नेकलेस, देखो बोलती मम्मी पहनाओ, पता नहीं क्या हो रहा है। पूजा हो गई कंप्लीट और अभी आ गई हूँ मैं गैस के पास में। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया हुआ है, एक तरफ दूध रख दिया है। दूध थोड़ा ज़्यादा था तो आधा दूध में डालूँगी चाय में, 1 गिलास भर के, और थोड़ा सा गर्म करके रख दिया क्योंकि पापा जी शाम को चाय पीते हैं, तो इसलिए उनके लिए रख देती हूँ गर्म करके, क्योंकि शाम को चाय बनानी होती है। तो बस मेरा चाय लगभग में यहाँ पे बन गया है और दूध भी मेरा गर्म हो रहा है। तो आप लोग भी आके चाय पी लीजिए। चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आपके साथ में मैं शेयर कर पाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है कि क्या ही बताएं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे लग रहा है ना आग बरस रहा है एकदम से। तो चाय बन गई मेरी, थोड़ा सा चाय मैंने दे भी दिया है पापा को अपने, मतलब सासू माँ और पापा को, तो वो लोग पीने गए हैं। और अभी मैंने चाय वगैरह पी लिया है और मैं बना रही हूँ चावल। और इधर ये काली उड़द की दाल मैंने मतलब कुकर में थोड़ा सा पानी और दाल डाल के इसको गला लिया है सीटी लगा के, उसके बाद मतलब इसको घोट दिया है। उसके बाद में गर्म पानी गर्म करके मैंने इसमें डाल दिया होता, थोड़ा सा और पानी डालूँगी। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ गांव की रियल वॉइस, पक्षियों की चहचहाती हुई आवाज़। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग सुनिए रियल वॉइस।